Good morning, students. Today we start from in next topic that is called working of cell. हमारे वी आर यूजिंग ए ड्राई सेल जिसे हम पेंसिल सेल कहते हैं और रिमोट में इस्तेमाल करते हैं. सेकेंडली हम करते हैं बटन सेल इन वॉच, इन कैलकुलेटर एटसेट्रा. दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. और इलेक्ट्रोकेमिकल cell are further divided into two types: primary cells and secondary cells. Primary cells are those which can be used single, not it twice. It means the primary cells cannot be recharged, and the secondary cells are those cells which can be recharged again and again. यानी कि life of the electrochemical cell primary have less life as compared to secondary has more life. तो यहाँ पे जब हम वर्किंग की बात करते हैं तो वर्किंग कब होता है कि जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन तो लेस रिएक्टिव गेन करता है. तो जो द टू हाफ सेल जो आपको स्टार्टिंग में सिखाया था कनेक्टेड बाय द सॉल्ट ब्रिज, तो वो क्या करते हैं, द सॉल्ट ब्रिज हेल्प्स टू एक्सचेंज आयंस फ्रॉम वन हाफ सेल टू सेकंड हाफ सेल टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी. तो जब एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, मान लो बेटे कि दो पॉजिटिव वहाँ गए, इलेक्ट्रॉन गए, तो वहाँ पे दो नेगेटिव भी जाएंगे और पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल जाएंगे. अगर वहाँ से कुछ आता है तो सिमिलरली सेम टाइप. इस तरीके से वर्किंग होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी थ्रू द फ्यूल सेल. फ्यूल सेल इज अ स्पेशलाइज्ड सेल which is used chemical energy to produce an electrical energy which is used in spacecraft. It is a special type of cell which have 100% usable because the 70% its efficiency and the 30% rest of waste is used to give water. यानी जैसे कि गाड़ियों में हम पेट्रोल डालते हैं, एवरेज 60 की मिलती है, तो 40% वेस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्मोक्स, धुआं, जो पोल्यूशन करता है. मगर फ्यूल सेल की खासियत ये है, एडवांटेज ये है कि फ्यूल सेल अगर 70% एनर्जी दे रहा है तो 30% द वेस्ट मटेरियल इज़ वाटर, और उस वाटर को हम रिसाइकिल करते हैं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए. यानी कि स्पेस क्राफ्ट में जाने वाला व्यक्ति पानी साथ लेके ना भी जाए तब भी पानी पीने की व्यवस्था बन जाती है. तो लुक एट द स्ट्रक्चर. आप स्ट्रक्चर को देखिए ध्यान से, स्ट्रक्चर को देखिए कैसे, ध्यान से देखिए. और ये आपको देख रहे हैं बीच में लगा, ये बीच में है, ये पोरस परफोरेटेड प्लेट है, यानी कि पोरस मेम्ब्रेन, यानी कि द मेम्ब्रेन हैविंग ए वेरी फाइन होल थ्रू विच द आयंस कैन पास. यहाँ पे देखो, एक चैम्बर्ड, दो चैम्बर्ड, थ्री चैम्बर्ड, यानी कि फ्यूल सेल कंसिस्ट ऑफ थ्री चैम्बर. एक चैम्बर से हम गैस पास कर रहे हैं H2, दूसरे से पास कर रहे हैं O2, और बीच में है कंसनट्रेटेड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम. अब होता क्या है कि व्हेन वी पास, तो यहाँ पे देखना है कि हाइड्रोजन इज़ मोर रिएक्टिव देन ऑक्सीजन. तो इसका मतलब हाइड्रोजन लूज करेगा, ऑक्सीजन गेन करेगा. ओके, तो प्रोसीड करते देखते हैं क्या हो रहा है. तो रिएक्शन देखो, क्योंकि फ्रॉम द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वी नो दैट कि हाइड्रोजन इज द प्लेस इन मिडल ऑफ सीरीज. तो हाइड्रोजन लूज कर रहा है और ऑक्सीजन गेन कर रहा है. ध्यान से देखो, इन द सेंस, तो वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, वाटर, एंड वाटर इज रिसाइकिल फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस. ओके, अगर तुमसे कोई, इफ समबडी इज गोइंग टू आस्क अबाउट ए क्वेश्चन कि व्हाट इज द एडवांटेज, तो बोलोगे एडवांटेज इज दैट द वेस्ट product is water which get recycled and fit for drinking for the spacecraft person. और सेकंड एडवांटेज क्या है बेटा इसकी, इट गिव्स 70% एफिशिएंसी. आज तक कोई भी सेल 70% कार्य करता नहीं दिखता. ओके, तो आप जब कभी भी टीचर, वेन एवर द टीचर इज आस्क्ड राइट ए वर्किंग, तो आपके लिए ये चीज़ लिखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. यानी आपको ये चीज़ याद रखनी है. ओके, यानी कि आपने याद रखना है रिएक्शन. इस चीज़ को भूलना मत.
तो अभी मैंने आपको बताया कि सेल के दो टाइप होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सेल का एग्जांपल, ठीक है, आपको बता रखा है, जैसे आपको बताता है पेंसिल सेल, ये लिखा हो। पेंसिल सेल के तीन नाम हैं, ड्राई सेल, ली क्लैंकी सेल एंड द पेंसिल सेल। ली क्लैंकी इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ली क्लैंकी इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट। और ये आपका कंपोजिशन है कि एक पेंसिल सेल जो घर में इस्तेमाल करते हैं वो इससे बना होता है। अगर आपके सेल कोई वेस्ट पड़ा हो, तोड़ के देखोगे तो समझ में आएगा। एक सेंटर में रॉड होगी, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेफाइट रॉड। जो आउटर बॉडी है वो जिंक की बनी होती है, और जो उसके अंदर काला सा पाउडर निकलेगा, दैट कंसिस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड द MnO2। इफ़ यू आर हैविंग एन वेस्ट पेंसिल सेल इन योर होम, जस्ट ब्रेक इट डाउन, तो सेंटर में रॉड निकलेगी, वो ग्रेफाइट रॉड है। जो तुमने आउटर बॉडी तोड़ी है वो है जिंक, और जो पाउडर निकलेगा दैट विल हैव मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड द मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वर्किंग कैसे करते हैं, तो वही देखो आपके सामने कि जिंक है एक तरफ और एक तरफ MnO2 है। तो जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन Mn, तो जिंक लूज करेगा तो डेफिनेटली ये गेन करेगा। तो ये रिएक्शन आपको याद करनी है, ओके बेटा। यानी किसी भी रिएक्शन की अगर कोई समबडी इज़ गोइंग टू आर वर्किंग, अगर आपसे कोई वर्किंग पूछता है तो आपने सिर्फ रिएक्शन लिखनी होती है, और दैट पॉइंट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ओके। ऑल्दो लास्ट ईयर दिस सिलेबस हैज़ बिन रिड्यूस, नहीं था, मगर मैं फिर भी करा रहा हूँ। आप कहोगे सर आपने लास्ट में नहीं कराया, बेटे टॉपिक समझ में नहीं आया तो मैंने टॉपिक करा देते हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें कुछ नोट दिए हैं, नोट मतलब थिंग्स टू रिमेंबर, कि जब आप वर्किंग करते हो तो इसमें एक अमोनिया गैस बनती है, यानी कि NH3 गैस बनती है। और NH3 गैस अगर कंबाइन नहीं होती तो दैट विल क्रिएट अ प्रेशर, ड्यू टू प्रेशर द सील गेट ब्रेक एंड वाटर कम्स आउट, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं, कई बार तुम देखते हो कि हम सेल टॉर्च में डालकर भूल जाते हैं या रिमोट में डालकर भूल जाते हैं, आफ्टर फ्यू मंथ्स वाटर कम्स इन द रिमोट। पानी कहाँ से आया, तो बिकॉज कि अमोनिया अगर इस्तेमाल नहीं होता तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर से सील जो है लीक हो जाएगी, ओके। तो ये सब चीज़ें नोट करनी है कि इनमें चेंजेस क्या आते हैं। और एक बात बोलते हैं, वाई इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू टेक ए पेंसिल सेल फ्रॉम द मार्केट केप्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर कोई बाज़ार में पेंसिल सेल कई समय से पड़ा हुआ है उसको लेना नहीं चाहिए, बिकॉज कि सर रखे रखे भी केमिकल रिएक्शन होती है। द अमोनिया सून गेट रिड द जिंक एंड करोड इट, यानी अमोनिया गैस जो उत्पन्न होती है वो जिंक को करोड कर देती है, ख़राब कर देती है, ड्यू टू विच एफिशिएंसी और वर्किंग गेट डिक्रीज। इसलिए कभी भी मार्केट से रखा हुआ सेल नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है मर्करी सेल, दैट वी कॉल्ड एज बटन सेल, जिसका हम प्रयोग करते हैं वॉच में, कैलकुलेटर में। तो एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। और हियरिंग एड्स, जो कान जिनको सुनाई देता नहीं है, मशीन होती है उसमें लगाते हैं। तो ये इसकी वर्किंग है। अगेन वर्किंग पे हम फोकस करेंगे, एट एनोड एट कैथोड। जिंक और मर्कुरी इज द लीस्ट एक्टिव, तो जिंक 100 लूज करेगा और मर्कुरी गेन करेगा। एंड आपको यही रिएक्शन आपको पढ़नी है, और दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, यानी कि ये चीज़ आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट। एंड दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल्स, ओके। और ध्यान रखना, यहाँ पे फिर एक नोट आता है कि पेंसिल सेल की वोल्टेज कम ज़्यादा हो सकते हैं, बिकॉज डिपेंड करता है कि बटन को आप कितने टाइम तक प्रेस करते हैं, लॉन्ग प्रेस, शॉर्ट प्रेस। मगर बटन सेल गिव्स ए कांस्टेंट वोल्टेज, बिकॉज इन बटन सेल नो आयंस आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन, क्योंकि इसमें आयंस की रिएक्शन में इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होते, यानी कि आयंस जो हैं बिल्कुल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं करते, इसलिए कांस्टेंट वोल्टेज देते हैं, ओके। इसलिए घड़ी निरंतर चलती रहती है विदाउट एनी ब्रेक। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ गया सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल, ऑल वी आर हैविंग ए लेड एसिड बैटरी, जिसे हम इन्वर्टर कहते हैं। ये बैटरी आपके घर की बनी हुई बैटरी है, और आप जानते हो कि बैटरी यूज़ भी करते हो, रिचार्ज भी करते हो। तो यहाँ पे एक बात नोट करना कि जब आप इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि लाइट गोज़ आउट, बैटरी इज़ इन वर्किंग, तो वर्किंग बैटरी की ये है।
बट व्हेन लाइट कम्स तो बैटरी अंडरगो रिचार्जिंग, तो ये रिचार्जिंग की है। तो वर्किंग और रिचार्जिंग में फ़र्क इतना है कि जो एनोड था वो कैथोड हो जाएगा और कैथोड जो एनोड, और डायरेक्शन ऑफ एरो जो ऐसे थे वो चेंज होके ऐसे हो जाएंगे, यानी कि रिवर्स। जैसे कि चार्जिंग का उल्टा रिचार्जिंग उल्टा होता है, तो मतलब कि एनोड का कैथोड, कैथोड का एनोड, डायरेक्शन जो फॉरवर्ड है वो क्या है, बैकवर्ड। ओके, तो आपने इस तरीके से वर्किंग करनी है। ओके, तो यहाँ पे भी वही चीज़ बेटा कि पेपर में कई बार बोर्ड एग्जाम में वर्किंग आई है और रिचार्जिंग। रिचार्जिंग मतलब क्या करना कि करंट प्रोड्यूस हो गया और बैटरी काम कर रही, बैटरी काम नहीं कर रही, अब करंट काम कर रहा है। तो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, वर्किंग मीन्स व्हेन लाइट गोज आउट ऑन द बेसिस ऑफ बैटरी, light comes. Recharging means when the light comes, battery stop working and battery get recharge. ओके, तो ये पॉइंट रिचार्ज का है और ये वर्किंग का है। ओके, नेक्स्ट आता है क्रोजन। क्रोजन मतलब क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ ए surface of superior metal when it comes contact with the moisture, water और CO2 etc. यानी किसी भी मेटल का सरफेस खराब हो जाए जब वो कभी भी ऑक्सीजन के, CO2 के, वाटर के कॉन्टेक्ट, जैसे बेटे इफ़ वी यूज टू केप्ट आयरन ऑन द आउटर एटमॉस्फेयर, अगर मैं लोहे की छड़ को बाहर रख दूं तो एटमॉस्फेयर मिक्सचर से, पानी से वो ख़राब हो जाएगी और उसमें एक फेरस से फेरिक ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, यानी जिसे हम जंग या रस्ट कहते हैं, जिसे हम जंग या रस्ट कहते हैं, Fe2O3XH2। तो यहाँ पे हमारे सिलेबस में इसका मैकेनिज़्म है एंड दैट मैकेनिज़्म इट फॉलो। ठीक है, तो ये मैकेनिज़्म दे रखा है कि सरफेस पे क्या होता है, कैसे क्या होता है। ये जो दिखा रखा है ये मेटल सरफेस है। ओके, हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 गई, CO2 ने बनाया H2CO3 कार्बनिक एसिड। ये कार्बनिक एसिड टूट कर H आयन दे दिया और जब यही H आयन ऑक्सीजन से मिला तो बन गया वाटर, और ये वाटर कहाँ पे आ गया, सरफेस पे। यानी ध्यान से देखोगे तो आपको स्टेप समझ में आएगा कि सर कहना क्या चाहते हैं। फिर से देख लो, CO2 था, CO2 ने क्या दिया H2O, इसने क्या दिया H ने किससे रिएक्शन की, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन ने क्या बनाया H2O, और H2O कहाँ गया, सरफेस में, और आयरन की रॉड क्या होगी, खराब। ठीक है, तो ये मतलब क्या है, इन दिस फॉर्म द रस्ट इज फॉर्म। तो ये आपको रिएक्शन दे रखी है एंड द सेम सेंस आपने रिएक्शन बड़े आराम देखना है। देखो वही चीज़ H2CO3 H बन गया। ओके, और यहाँ से जब ये रिएक्शन हो रही थी साथ में ये रिएक्शन भी हो रही थी, फर्स्ट वाली रिएक्शन, ये रिएक्शन भी हो रही थी। ठीक है बेटे, तो ये ध्यान रखना आपने, दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म इज ऑलवेज शोन बाय द एरो। अब आपसे क्वेश्चन पूछाता है हाउ यू कैन प्रिवेंट क्रोजन, अगर आप रस्ट को बचाना चाहते क्या करोगे, तो आपके पास एग्जांपल है, सर उसमें ना हम रेड ऑक्साइड का पेंट कर देंगे जिसे हम प्राइमर बोलते हैं, वो अल्कलाइन नेचर होता है इसलिए। दूसरा आप बोलोगे सर इसमें ऑयल और ग्रीस लगा दोगे, वेरी गुड। तो ये सब मेथड होते हैं प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन। ऐसे ही फॉलो दे रखे आपको मेथड, बैरियर मेथड, सैक्रिफिशियल, कैथोडिक प्रोटेक्शन, और आपने इनको फॉलो करना है। और इसके साथ जो टॉपिक रह गए आई विल कंप्लीट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट मीन्स टुमारो। तो अगर आप इसको एक बार रीडिंग करके समझ में आता है तो रिप्लाई मी यस, अदरवाइज दैट माई टास्क कि कल से आपका काम, कल यहाँ से लेक्चर लिया जाएगा और जो टॉपिक बीच में मिस हुए हैं, फॉर एग्जांपल कि आपका व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, कि हाउ कैन फाइंड द कंडक्टिविटी ऑफ अननोन सेल, तो ये आपका फिजिक्स का पार्ट है बट आई विल स्टिल एक्सप्लेन यू। सो आई होप यू विल टेक केयर, इसकी आप इन टॉपिक पे जाओगे, समझोगे कि कैसे है, नहीं तो मैं कल समझाऊंगा, डेफिनेटली इट्स माई टास्क। सो आई होप you will do the best and take care and stay awake. Thank you and have a nice day.